बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है एक्सरसाइज है 3.4, इसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो नए देखने वाले हैं हमारे चैनल को, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। तो एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करने से पहले ये थ्योरम है, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी थ्योरम का आगे हमने इस्तेमाल करना है। उर्दू में इस थ्योरम को हम बोलते हैं मसला, तरकीब व तफसील, और ये जो थ्योरम है इसका इंग्लिश में नाम है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अब ये थ्योरम क्या है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह रेशो हो, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी ओ, तो आपको पता है कि इसको मैं जो है इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब जब हमने इसके ऊपर मसला लगाना है, तरकीब व तफसील या कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है, तो इसका तरीकाकार क्या है। जो नीचे वाली ये जो टर्म है इसको आपने क्या करना है, इस ऊपर वाली टर्म के अंदर एक दफ़ा प्लस करना है, ऐसे ए प्लस बी, ये फर्स्ट टर्म, और ये जो नीचे वाली टर्म है इसको ऊपर ले जाकर प्लस कर देना है, और नीचे ए माइनस बी। अब ये जो टर्म है इसको जब हमने नीचे लिखना है तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऊपर जब लिखना है तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू, इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा सी प्लस, देखें डी, ये नीचे टर्म डी थी, ये इसको मैंने ऊपर प्लस कर दिया, और सी माइनस डी। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। तो ये हमारे पास थ्योरम है। तो थ्योरम के अंदर आपने जो चीज़ समझनी है, ऊपर जो भी आपके पास टर्म दी गई होगी, एक नीचे टर्म दी गई होगी, तो ऊपर वाली टर्म को पहले आपने लिखना है, फिर प्लस डाल के नीचे वाली टर्म को लिखना है, फिर इसके नीचे जो होगा फर्स्ट टर्म को फिर लिखना है, और फिर माइनस डाल के सेकंड टर्म जो नीचे वाली है उसको लिखना है। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है ये हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने जो है अगली एक्सरसाइज जो है 3.4 ये मुकम्मल करनी है। तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका कि प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इफ 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। तो अब देखें स्टूडेंट, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने ये रेशो लेनी है, और इस रेशो से ये आपका समझने के आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लेके आनी है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। हमने ये रेशो लेके इसके ऊपर थ्योरम इस्तेमाल करना है, और थ्योरम इस्तेमाल करके हमने ये जो आंसर है ये हमने लेके आना है, ये हमने प्रूव करना है, और ये हमारे से इसमें पूछा गया। अब देखें, हम ये लिख लेंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो अब स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि इसको आपने जो है लिख देना है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर देखें, ए के साथ कितना लिखा हुआ है 4, और बी के साथ कितना लिखा हुआ है 5। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये जो ग्रीन कलर में ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया, इसमें ए के साथ कौन सी टर्म लिखी हुई है और बी के साथ कौन सी टर्म लिखी हुई है, ठीक है। तो ए जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, और बी जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। तो ये मैं 4/5 से इधर मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई 4/5 बोथ साइड। अब देखिए सी के साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और डी के साथ 4 हो रहा है, तो बोथ साइड हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4/5 से। अब ए को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4a, और बी को 5 से मल्टीप्लाई किया 5b इज इक्वल टू 4c/5d।
ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स ये जब हमने कर लिया तो अब हमने इसके ऊपर क्या लगाना है, थ्योरम लगाना है। ठीक है, मसला तरकीब व तफसील लगाना है, या थ्योरम जो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम लगाना है। तो इधर लिख देते हैं यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हमने यूज़ किया। ठीक है, अब थ्योरम का मैंने आपको क्या बताया कि ये आपने जो फर्स्ट टर्म जो भी ऊपर रकम लिखी हुई है इसको आपने लिखना है, फिर प्लस का साइन डालना है और नीचे जो भी रकम लिखी है आपने वो लिख देनी है। फिर ओवर में फिर फर्स्ट टर्म ऊपर वाली टर्म पहले लिखनी है और माइनस डालना है और ये दूसरी टर्म लिख देनी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इस तरफ भी वही काम करना है कि 4c पहले आ गया प्लस 5d नीचे वाली टर्म और फिर 4c माइनस 5d। तो एक दफ़ा प्लस करना होता है, एक दफ़ा माइनस करना होता है और यही हमारा आंसर है। यही चीज़ हमें चाहिए और इस तरीके से ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है कि ये देखें कि हमें 4a प्लस 5b और 4a माइनस 5b और 4c प्लस 5d और 4c माइनस 5d रिक्वायर्ड था और यही हमारा आंसर आ गया। अब इसका है पार्ट नंबर 5, तो उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखें कि प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d इफ़ पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी और पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। तो यही चीज़ हमने ले लेनी है, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो इसको मैं ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी की शक्ल में लिख सकता हूँ। अब देखें कि ए के साथ स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, पी है, पिछले क्वेश्चन में ए के साथ 4 था और बी के साथ कितना है, क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे पी बटा क्यू ये इसको ऊपर रखना होता है, बी वाली टर्म को नीचे रखना होता है। ये आपने बस जेनशी रखना है कि ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ऊपर और जो बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको बटे में ओवर में लिखना है। तो मल्टीप्लाई क्यू पी बटा क्यू बोथ साइड दोनों साइड पर करूँगा। ए को पी से मल्टीप्लाई किया तो पी ए और बी को क्यू से मल्टीप्लाई किया क्यू बी इज इक्वल टू सी को पी से मल्टीप्लाई किया पी सी और ओवर क्यू डी। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि इसका जो थ्योरम है वो मैंने इस्तेमाल कर देना है यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। ठीक है, मसला तरकीब व तफसील को इस्तेमाल करेंगे। तो क्या तरीकाकार है, पहले आपने ऊपर वाली टर्म लिखनी है पी ए प्लस डाल के नीचे वाली टर्म लिख देनी है क्यू बी और फिर पी ए माइनस डाल के नीचे वाली टर्म लिख देनी है क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस नीचे वाली टर्म ये क्यू डी प्लस कर देना है और फिर ऊपर वाली टर्म लिखनी है पी सी माइनस क्यू डी। और इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, रेशो की शक्ल में लिखना है अगर तो पी ए प्लस क्यू बी ये ऊपर वाली टर्म रेशो नीचे वाली टर्म पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू फिर ये ऊपर वाली टर्म पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी। और ये स्टूडेंट्स हमें हमारा आंसर चाहिए। तो स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके 3 ही पार्ट्स दिए हुए हैं, तो एक पार्ट रह गया वो इंशाल्लाह करते हैं। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी एंड ए सी माइनस बी डी। बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट लेना है हमने, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी ले लेनी है, ये ए ओवर बी और सी ओवर डी। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ए स्केयर की शक्ल में लिखा है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर की शक्ल में आएगा और बी स्केयर की शक्ल में है तो बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर की शक्ल में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो मल्टीप्लाई करना है वो ए ओवर बी से दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से भी आप दे सकते हैं, देखिए सी के साथ ए है और डी के साथ बी है, तो ए ओवर बी से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए स्केयर और बी इंटू बी स्केयर, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी और बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे बी डी। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर थ्योरम जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगा दिया हमने, मसला तरकीब व तफसील
क्या है कि पहले आपने ऊपर वाली टर्म लिखनी है ए स्क्वायर प्लस डालना है और नीचे वाली टर्म में बी स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर ऊपर वाली टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे लिख देनी है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ऊपर टर्म क्या है ए सी प्लस नीचे वाली टर्म कितनी है बी डी, ये बी डी लिख दी, बटे में क्या करेंगे फिर ऊपर वाली टर्म लिखेंगे ए सी और माइनस डाल के बी डी। तो यही चीज़ हमें आंसर में चाहिए। तो इस तरीके से ये स्मार्ट सिलेबस के तीनों जो पार्ट्स हैं वो अपने सॉल्व कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।